बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहम्मद तैयब। इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से जैसे कि आपको पता है मैं कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहता हूं और हम ऑथराइज़ डीलर भी हैं इत्तेहाद टाउन के। तो इसके साथ साथ पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था वीडियोस के ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट्स वगैरह कुछ दोस्त कर रहे थे। कुछ एक भाई साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने मुझे कहीं कॉल की है और मैंने बड़ा ना मतलब अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दिया उनको। देखें, बात यह है कि आजकल वैसे ही काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ। मार्केट पिछले 3-4 दिन से जो है वो बंद ही है। मंडी में काम होना, बाइंग सेलिंग का काम बिल्कुल डेड एंड हो गया हुआ है। अब ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर काम शुरू होगा। आप जब भी कॉल करें तो कोशिश कर लिया करें, चेक कर लिया करें आया कि वर्किंग और है या नहीं है, और थोड़ा सा अगले की भी बात सुन लिया करें कि आया कि वो बंदा किसी ऐसी जगह पर तो नहीं बैठा जहाँ पर वो कंफर्टेबल ना हो बात करने में। एनी हाउ, बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं। हर बंदे की अपनी एक सोचने समझने की एक होती है, एक मतलब एक असेसमेंट होती है। तो बात यह है कि किसी एक कॉल से किसी को आप जज नहीं कर सकते, और आपको मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत पड़ी हुई है आगे बताने की कि कॉल अगर की भी है, बात हुई भी है, तो आगे बताने की कि जी उन साहब से बात नहीं हुई, बड़ा डीमोटिवेट कर रहे हैं। हालांकि हमारा तो काम ही मोटिवेट करना है। हम जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे किसी बंदे को तो हम तो सर्विस दे ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी एजेंट होने के नाते हमारा काम ही है। हम तो इसी चीज़ के तो पैसे लेते हैं कि आपको मोटिवेशन देंगे, हम कोई चीज़ फिर ही बेचेंगे ना, फिर ही हम कमाएंगे कुछ ना कुछ। अगर हम डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया लोगों को या नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी तो फिर हम तो फिर कमा लिया ना हमने, फिर हम तो वेले बैठ जाएंगे। तो लिहाजा ये कोई मुनासिब बात नहीं है। बहरहाल इसके साथ साथ इत्तेहाद टाउन की अगर बात कर लें तो इस वक्त मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। इत्तेहाद टाउन में जैसे जैसे डिलीवरी इसकी आ रही है तो डिलीवरी के साथ जो डील्स हो रही हैं उसमें रेट बेहतर हो गए हैं। 3 मरला आलमोस्ट लेवल के आसपास आ गया हुआ है। -15-20 का तो बाहर मार्केट में आ जाता है और लेवल तक जो है वो सेल हो रही हैं फाइल्स। बाकी 5 मरला भी कुछ ना कुछ नेगेटिव में है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था लेकिन अब कुछ बेहतर हो गया हुआ है। और इसके साथ साथ 4 मरला कमर्शियल बड़े इन्वेस्टर रेट पर आया हुआ है और 5 मरला कमर्शियल भी बड़े अच्छे रेट्स पर आया हुआ है। तो जो लोग बाइंग करना चाहते हैं तो ये बड़ा ही सुनहरी टाइम है उनके लिए बाइंग करने का, क्योंकि थोड़ा बहुत ही ओन है, ये लेवल के आसपास इसका रेट है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है बाइंग करने के लिए। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी बाइंग आपको इंशाल्लाह करवाएंगे मुनासिब बेहतरीन किस्म की, जिसमें यह है कि आपको आने वाले दिनों में अच्छा एक मिलेगा, फीडबैक मिलेगा या अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आपका। बाकी इसके साथ साथ फ़ाइल जो हैं वो ओपन फाइल इनकी इस तरह की हैं कि वो एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। उसके ऊपर इन्होंने प्राइसेस मेंशन की होती हैं। 3 मरला की डाउन पेमेंट प्लस कमर्शियल की प्लस जो भी आप डाउन पेमेंट पे करते हैं उसके वो मेंशन होती है उसके ऊपर कि इतने कि आप इस कमर्शियल या रेजिडेंशियल के एवज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 के साथ, जो कि आर्कस के नाम से टेक्निकली अप्रूव्ड है LDA से। ये जिया बग्गा रोड वाली साइड पे ही है, चेडू पिंड वाली साइड पर आता है हल्ला की इंटरचेंज उतर के। तो उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है इन केस अगर हम लोग जो है पहले तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर क्लाइंट जो हैं वो बर वक्त अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो उनकी फ़ाइल अगर कैंसिल होती है तो हम 10% डिडक्ट करके बाकी की पेमेंट उनको 6 महीने के टाइम के साथ वापस कर देंगे। अगर उन्होंने साथ ये भी कंडीशन बता दी है कि इन केस अगर हम भी डिलीवर करने से कासर रहते हैं कि सोसाइटी अगर डिलीवर नहीं करती या कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है फ्यूचर में, तो सोसाइटी आपको पर एनम के हिसाब से 10% प्रॉफिट देगी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सोसाइटी इस चीज़ को ऑन कर रही है कि कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोसाइटी से पहले वो दोनों बातें, ये बात लिखी होती है कि आपके पेमेंट हम काट के और रिफ़ंड कर देंगे आपको, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अगर हम डिलीवर नहीं कर सके तो हम आपको 10% पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट देंगे इंशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एक। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे काम होगा, डेवलपमेंट होगी या जो भी मौके पे आएगा तो साथ साथ हम भी आपके साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर इसको फॉलो अप करते रहा करें आप भी और हम भी करेंगे इंशाल्लाह। और लोग बड़े अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा रेट है। ईद के बाद इंशाल्लाह इसकी मंडी स्टार्ट जब शुरू से दोबारा से होगी तो इसके रेट मज़ीद अच्छे आ जाएंगे। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बात बता दूँ, एक साहब और थे, उन्होंने अर्ज़ किया हुआ था कि मतलब मुझे लान तान कर रहे थे काफ़ी। खैर इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई 2, 4, 5, 10 अगर हैं भी बंदे जो मतलब बुरा भला कहने वाले हैं तो हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जो हमें प्यार करने वाले हैं। तो उससे खैर वो ये इस तरह के बंदे होते ही हर जगह पर आटे में नमक के बराबर होते हैं, तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा मतलब इंसान को तोल के बोलना चाहिए। मैं बल्कि मेरे क्लाइंट्स जो यूज़र जो हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने एक भी फ़ाइल ऑन के ऊपर इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 की सेल नहीं की। एक भी फ़ाइल, कोई बंदा भी ये बात प्रूफ कर दे, मेरी रिसीविंग ले आए या कोई भी बंदा आके कह दे कि ये देखें आपका ये प्रूफ है कि आपसे हमने ऑन के ऊपर फ़ाइल लिया है, तो मैं उसका आपको डबल पैसे देने का मजाज हूँ। ये वीडियो आप मेरी रिकॉर्डेड है, ये चैनल पे भी पड़ी रहेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों को ये प्रूफ के तौर पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये वीडियो बेशक सामने रख लीजिएगा।
अगर कोई बंदा मुझे ये मेरी रिसीविंग ला के दे दे कि ये देखें जी हमने तैयब भाई आपसे ये वाली फ़ाइल ली है इतने की लिए, ये आपका प्रूफ है उस चीज़ का, तो मैं उसको डबल उसका नुकसान भरने को तैयार हूँ अगर मेरी वजह से उसका नुकसान हुआ है। पहली बात है कोई भी डीलर इस चीज़ को ऑन नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 110% गारंटी के साथ मुझे ये पता है कि मैंने एक फ़ाइल भी नहीं बेची, बल्कि मेरी पिछली वीडियोज़ निकाल के देख लें, मैं तो मना करता रहा हूँ कि अभी ये को बाइंग का टाइम समझ में नहीं हमें आता, या हमें ही नहीं पता कि मामला होना किधर है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे, सेलिंग हम नहीं कर रहे। तो ये ये बातें मार्केट में प्लस माइनस होती रहती हैं। तो लेकिन इत्तेहाद ऑन फेज़ 2 के बड़े अच्छे नीचे रेट आए हुए हैं, ऑलमोस्ट बहुत नीचे रेट आए हुए हैं। तो अगर कोई बंदा अभी भी बाइंग नहीं करता तो ईद के बाद फिर रेट इंशाल्लाह इसके ऊपर जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट नीचे काफ़ी रेट आया हुआ है, तो इसके बाद बेहतरी के चांस ही नज़र आ रहे हैं। तो उस वक्त फिर मतलब पछताने से बेहतर है कि आज बंदा बाइंग कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे से बाइंग करनी, किसी और बंदे मार्केट भरी पड़ी है, कुछ 250-300 इनका ऑथोराइज़ बंदा है, तो आप किसी से भी बाइंग कर लें जाके। लेकिन ये है कि मार्केट चेक कर लिया करें आप भी, आप मेरे से भी करवाएं या किसी से भी करवाएं तो 2-4-5 बंदों से पूछ लिया करें, उसके बाद आप जो है वो काम कोई भी किया करें, ताकि कल को आप ब्लेम गेम ना करेंगे सर यही अगर रेट फ़र्ज़ करें 2.5 लाख ऑन पे लोगों ने जो है फ़ाइलें बुक करवाई थी, जब मैंने मना भी किया था उसके बावजूद भी बड़े लोगों ने करवा ली थी। अब रेट अगर इसका 5 लाख ऑन पे चला जाता तो क्या आप लोगों ने जो आपको 2-2.5 लाख रुपए प्रॉफिट आ रहा होना था, तो डीलर को हिस्सा देना था उसमें से बीच में, तो उस वक्त तो आपने कहना था जी ये तो हमारी लक है, हमें इसमें अच्छा रेवेन्यू मिल गया। तो जब आपने 2.5 लाख ऑन पे बुकिंग कराई है, रेट आ गया लेवलों माइनसों पे, फिर आप लोग जो हैं वो जिन भाइयों ने मतलब इतराज़ करते हैं वो फिर चीखते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई है। तो बात यह है कि अगर आप प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं करते तो फिर नुकसान में भी शेयरिंग नहीं होती किसी की भी। आप अपनी मर्ज़ी से बुकिंग करवाते हैं तो चेक एंड बैलेंस करना ये आपका ही काम है, डीलर का काम आपको समझाना है, बताना है, ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है कि आप किस रेट पे बाइंग कर रहे हैं या किस तरह से बाइंग कर रहे हैं और कब आपने इसको सेल करना है। तो ये सारे मामला जो है, मैं तो वैसे भी एंड यूज़र जितने भी होते हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ना किया करें, ट्रेडिंग में ना घुसा करें। एंड यूज़र का काम ही नहीं है ट्रेडिंग करना, जब भी एंड यूज़र ट्रेडिंग में घुसेगा, सट्टे में घुसेगा तो वो नुकसान खाएगा। उसका बेहतरीन हल यही है कि आप लोग एक चीज़ लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बार बार मार्केट में चेकअप जब करेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे हमारे साथ हो क्या रहा है। अब जिन लोगों ने 2.5 लाख ऑन पे बुकिंग करवाई हुई थी, 2-2 लाख 1.5 लाख पे करवाई हुई थी, अब जब माइनसों का रेट या लेवल का रेट है तो फिर वो लोग तो परेशान हो रहे होंगे ना कि यार ये हमें तो 2-2.5 लाख रुपए नुकसान हो रहा है मौके के ऊपर ही। तो लिहाजा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये चीज़ समझेंगे तो वो फिर बेहतर हो जाएगी। तो ये मामला अप डाउन ट्रेडिंग जो होती है, ये रेट ऊपर जाना नीचे जाना, ये मार्केट का हुसन है, ये तो काम होता ही होता है, ये तो होना भी है आगे भी। तो अब आप लोग जो है थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, अगर तो कैपेसिटी नहीं है तो फिर काम ना किया करें, अगर कैपेसिटी है तो फिर नुकसान है तो फ़ायदा भी तो है इसमें, तो फिर दोनों चीज़ें बर्दाश्त करना सीखें। बाकी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दिया करें और नाराज़ ना हुआ करें कि बाज़ औक़ात किसी वजह से हम कहीं मसरूफ़ होते हैं जो रिप्लाई बर वक्त नहीं कर सकते या ठीक तरह से बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई ईगो है या कोई मसला मसाइल है, बात यह है कि हम लोगों ने आपको सेटिस्फाई करना है, तो हम लोगों ने आपको चीज़ बेचनी है, उसके बाद ही हमें कमाई मिलनी है। तो हमारा तो ये काम ही ये है, हमारा तो रोज़ी का जो ज़रिया है ना वो है ही ये कि हम लोग क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे तो हमें कुछ मिलना है। अदरवाइज़ अगर हम डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया या काटने को दौड़ेंगे आप लोगों को, तो आप लोग हमारे पास थोड़ी आएंगे। तो ये बातें थोड़ी सी समझने वाली होती हैं। अल्लाह हाफिज़।